Hello बच्चों, let's read this question. The question says mixture of primary amide benzoate having molecular formula C8H9NO reacted with Br2NaOH. The number of primary amines product formed will be। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास मिक्सचर है प्राइमरी अमाइड्स का, सबके अंदर बेंजोनाइड रिंग है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H9NO है, और बोला है कि उनकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2NaOH के साथ करा रहे हैं। तो पूछा है कितने प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बेसिकली ये इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। समझते हैं कैसे होती है रिएक्शन और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। बोला है बच्चों कि प्राइमरी अमाइड्स की रिएक्शन किसके साथ कराई है, Br2NaOH के साथ, और इनका मिक्सचर है, सभी में बेंजोनाइट रिंग है। तो होता क्या है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर, जो हमारे पास प्राइमरी अमाइड्स होते हैं, मतलब जिनके पास CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप जिनके पास प्रेजेंट होता है, ये हमारे प्राइमरी अमाइड्स होते हैं, प्राइमरी अमाइड्स। तो जब आप इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो बच्चों, Br2 के साथ कराते हो और NaOH के साथ कराते हो, बेस ले लेते हो, तो यहाँ पर RNH2 दैट इज प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं, प्राइमरी अमीन बन जाते हैं। एक काइंड का रीअरेंजमेंट होता है यहाँ ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। यहाँ से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेसिकली ये यहाँ से चला जाता है और आर और एन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, एक काइंड का रीअरेंजमेंट है। तो इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इसी को बोलते हैं। तो अगर बात करें बच्चों कैसे होती है रिएक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। होता क्या है इसके अंदर, RC डबल बॉन्ड O NH, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बेस है, OH नेगेटिव बेस होता है। ये क्या काम करता है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, और एक इससे हाइड्रोजन अटैच है। अब क्योंकि यहाँ Br2 भी प्रेजेंट है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस Br पर अटैक करेगा, इस Br नेगेटिव को यहाँ से निकाल देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N, और यहाँ Br आ चुका है, इससे अभी भी एक हाइड्रोजन अटैच है। अब क्या है यहाँ पर, बेस अभी भी प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन N पर चले जाएंगे, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ N पर आएगा नेगेटिव, और ये Br। अब यहाँ एक काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, जब ये इधर जाता है तो R ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस N पर अटैक करता है, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, R और N के बीच में बॉन्ड बन गया, N ने डबल बॉन्ड C बनाया, C ने डबल बॉन्ड O बनाया, तो इस तरीके का ये बन जाएगा। अब ये जो बना है इसको समझना है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब OH नेगेटिव आएगा एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, देन इस पर आएंगे, एंड देन यहाँ N पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। क्या बन जाएगा, RN नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड हमारे पास ये OH आ गया है। अब ये N नेगेटिव क्या काम करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ O पर नेगेटिव आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा RNH, और यहाँ पर RNH, और यहाँ पर क्या है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर ये O नेगेटिव है। अब ये इधर जाएगा बच्चों, तो यहाँ से RNH नेगेटिव निकल जाएगा, RNH नेगेटिव, RNH नेगेटिव, और साथ में यहाँ क्या बन गया, ये CO2 गैस। ये NH नेगेटिव है, यहाँ H प्लस इसको दे दोगे आप, वर्कअप करा दोगे, तो यह RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, हमेशा प्राइमरी अमीन्स ही बनते हैं। प्राइमरी अमाइड्स लेते हो आप इसके अंदर, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर, तो प्राइमरी अमीन बनते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या करना है, अगर आपको बताना है क्या हमारा अमीन बनेगा, तो R और NH2 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, CO को यहाँ से निकाल दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है C8H9NO है, C8 C8H9NO नाम के हमारे पास अमाइड है, और सभी के सभी प्राइमरी हैं और बेंजोनॉइड है। सभी के सभी कैसे हैं, प्राइमरी अमाइड्स हैं, प्राइमरी अमाइड्स हैं, और सभी के सभी कैसे हैं, बेंजोनॉइड है, मतलब उनके अंदर बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो जब आपने उनकी रिएक्शन कराई है किसके साथ बच्चों, NaOH, और आपने Br2 ले लिया था और NaOH ले लिया था, तो RN हमारे पास क्या बन रहे हैं, प्राइमरी अमीन्स बनाना है। तो पूछा गया है कि ये प्राइमरी अमीन्स कितने बन सकते हैं हमारे पास, कितने प्राइमरी अमीन्स का मिक्सचर मिलेगा, प्राइमरी अमीन्स कितने बनेंगे, कितने मिक्सचर मिलेगा। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये C8H9NO हो कौन कौन सकते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर बच्चों बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ध्यान से समझना है, इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और ये प्राइमरी अमाइड है। प्राइमरी अमाइड मींस कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड हो, NH2 ग्रुप रहा होगा, और बेंजोनाइड रिंग होने का मतलब क्या है, इनके अंदर बेंजीन रिंग रही होगी। ध्यान से समझना है, इसके अंदर बेंजीन रिंग रही है, टोटल बेंजीन में ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन तो फिक्स हो गए बच्चों, और यहाँ ये वाला कार्बन ये फिक्स हो गया। टोटल ये कार्बन कितने हो गए, यहाँ टोटल कार्बन हमारे टोटल 7 हो गए।
हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन कितने थे, 8। अब हमें एक कार्बन और एडजस्ट करना है और इन दोनों से मिलकर एक अमाइड बनाना है, प्राइमरी अमाइड, जिसमें एक कार्बन और होगा, क्योंकि इनके दोनों से मिलकर एक प्राइमरी अमाइड बनाना है और जिसके अंदर एक कार्बन और होगा, तो वो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन हो सकता है वो प्राइमरी अमाइड, इसको समझते हैं। एक तो हो सकता है ये वाला हमारे पास प्राइमरी अमाइड, कि आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप रहा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो इसके अंदर C8 होंगे, यहाँ कार्बन कितने हैं, 8 होंगे। हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितने होंगे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ ये 1 2 3 4, 4 और 5 9 होंगे। और यहाँ नाइट्रोजन एक होगा, ऑक्सीजन एक हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है हमारे पास जो होना चाहिए था, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है। एक तो हमारे पास ये वाला प्राइमरी अमाइड हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है बच्चों, ये फर्स्ट होगा। सेकंड प्राइमरी अमाइड हो सकता है कि ये CH3 ग्रुप यहाँ पर आपने ऑर्थो की जगह यहाँ इसकी मेटा पोजीशन पर लगा दो और इसको एज इट इज रहने दो। इन सभी में क्या है, हमारे पास प्राइमरी अमाइड है, बेंजोनाइट स्ट्रक्चर है। थर्ड क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, थर्ड ये वाली हो सकती है कि हमारे पास ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पैरा पोजीशन पर हो और ये CONH2 हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, एक फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने तीनों को तो देख लिया, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो, ये हो CH2 और यहाँ CONH2। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सभी प्राइमरी है और सभी में बेंजोनाइट स्ट्रक्चर है। तो जब आप इन सब की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, यहाँ Br2NaOH के साथ कराओगे। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, Br2NaOH के साथ। तो ऊपर वाले में भी क्या होगा, ओवरऑल CO निकल जाता है, हम जानते हैं इधर भी CO निकल जाएगा और अमीन बन जाएगा प्राइमरी अमीन। तो ऊपर ये वाला प्राइमरी अमीन बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH2, और यहाँ कौन है CH3। और इस वाले में ये वाला क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी अमीन, ये CH3 और यहाँ पर NH2। थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसको भी देख लेते हैं। अगर इसमें कराओगे आप हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन, Br2NaOH ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओवरऑल ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये CH3 होगा और ये NH2 होगा। एंड लास्ट वाले में कराओगे रिएक्शन Br2NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2। तो एक्चुअल में ये चार प्राइमरी अमीन्स बन रहे हैं हमारे पास, चारों ही प्राइमरी अमीन्स हैं, ये चारों प्राइमरी अमीन्स बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार ये जो हो सकते हैं, चार टाइप के हमारे पास ये अमाइड्स हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H9NO हो और बेंजोनाइट स्ट्रक्चर हो। तो पूछा गया था नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट फाउंड विल बी 4। Therefore, the final answer is 4. I hope you understood it well and best of luck.